students. I hope you all are good and safe at your home. Today again we are going to read class 7 subject English supplementary from book An Indian Hand chapter number 4, and the name of the lesson is The Cop and the Anthem. कॉप मीन्स होती है पुलिस, ओके, पुलिस उसको हम कॉप भी कहते हैं. एंड द एंथम, एंथम का मीनिंग यहाँ पे है गान या कोई गीत. ओके, सो टाइटल है पुलिस और गीत, रिटन बाय ओ हेनरी. सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन वी हैव अ कैरेक्टर हुज नेम इज सोपी. सोपी एक ऐसा व्यक्ति है, एक आदमी है जिसके पास ना तो जॉब है और ना ही रहने के लिए घर है. बट सून विंटर इज कमिंग, सो उसको अब रहने के लिए एक जगह चाहिए कि वो किस जगह में जाकर के रहे सर्दी से बचने के लिए. उसी बारे में पूरी स्टोरी है. इस स्टोरी में बीच बीच में कई जगह पे जो है फनी चीजें भी हैं और काफी जगहों पे हो सकता है आपको अच्छा भी लगे वो पढ़ करके. सो लेट्स स्टार्ट. Before you read, have you ever found yourself in a situation which what happened was the opposite of what you expected? कई बार ऐसा होता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, जो आप सोचते हो उसका एकदम उल्टा ही हो जाता है. If so, अगर ऐसा है, अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, you are familiar with the irony of the situation, which is often embarrassing. अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जो आपने सोचा वो हुआ ही नहीं और कुछ और ही हो गया, तो आप ऐसी स्थिति से काफी परिचित होंगे और आपको पता होगा कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वो बहुत ज्यादा एम्बेरसिंग होती है, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी भरी होती है. द स्टोरी दैट यू आर गोइंग टू रीड हैज अ नंबर ऑफ सच सिचुएशन. अब ये भी स्टोरी वैसी है कि इसमें जो कैरेक्टर है सोपी, वो जैसा सोचता है बार बार वैसा होता ही नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन होता क्या है वो हम देखेंगे. सोपी इज अ होमलेस एंड जॉबलेस मैन. स्टूडेंट्स, सोपी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ना तो घर है और ना ही जॉब है. विंटर इज फास्ट अप्रोचिंग एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. अब बहुत ही जल्द जो है विंटर जो है आने वाला है, तो सोपी को अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढना बहुत ही आवश्यक हो चुका है. सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट. आखिरकार सोपी एक फैसला ले लेता है, और फैसला क्या है हम स्टोरी में पढ़ेंगे. सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसिन स्क्वायर. सोपी अपनी सीट पर बहुत ही रेस्टलेसली यानी कि बहुत ही बेचैनी के साथ बैठा हुआ था इन मेडिसिन स्क्वायर. मेडिसिन स्क्वायर किसी जगह का नाम है. ओके स्टूडेंट्स, और ये जो मेडिसिन स्क्वायर है ये यूएसए यानी कि अमेरिका में सिचुएटेड है. There are certain signs to show that winter is coming. Birds begin to fly south. People want new warm coats. अब सोपी को कुछ ऐसे संकेत मिल रहे थे, ऐसे निशानियां मिल रही थी कि जिससे कि पता चल रहा था कि विंटर जो है बहुत ही नजदीक है. क्यों? क्योंकि birds begin to fly south. बर्ड्स ने जो है साउथ की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया था. They started migrate. ओके, वाई? क्योंकि साउथ की तरफ गर्मी होती है, इसलिए जो बर्ड्स थी उन्होंने वहां जाना स्टार्ट कर दिया था. पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. लोगों ने जो है नए नए गरम गरम कपड़े खरीदने स्टार्ट कर दिए थे, कोट. एंड सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन द पार्क. और सोपी जो है एक पार्क में बैठा हुआ था और वो अपनी सीट पे बहुत ही बेचैनी के साथ बैठा हुआ था. वेन यू सी दीज साइंस यू नो दैट विंटर इज नियर. जब कभी भी हम ऐसे साइंस को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि विंटर जो है पास ही है, सर्दियां पास हैं. अ डेड लीफ फेल एट द सोपीज फीट. एक सूखी पत्ती सोपी के पैरों में आकर के गिर जाती है. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम दैट विंटर वॉज कमिंग. और ये एक स्पेशल प्रतीक था, संकेत था कि सर्दियां आने वाली हैं. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसिन स्क्वायर टू प्रिपेयर. और ये उन सभी मेडिसिन स्क्वायर में रहने वालों के लिए तैयारी करने का समय था सर्दियों के लिए, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती थी. सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. अब सोपी के माइंड ने भी ये फैक्ट
समझ लिया था कि विंटर आने वाली है तो उसे कुछ करना है। द टाइम हैड टू कम, he had to find some way to take care of himself during the cold weather। अब उसे समझ आ गया था कि अब ये समय है कि उसे अपनी टेक केयर यानी कि देखभाल करने के लिए, ठंडे मौसम से बचने के लिए उसको कोई रहने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। एंड देयरफॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट, और इस कारण से वो अपनी सीट पे बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस यानी कि बेचैनी के साथ बैठा हुआ था। सोपीज होप फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई। सोपी की जो इच्छाएं थी विंटर के लिए वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं थी। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप, वो किसी जहाज की यानी कि पानी वाले जहाज की शिप की यात्रा नहीं करना चाहता था। ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ साउथर्न स्काईज और ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, और ना ही वो ये सोच रहा था कि वो जो है साउथर्न स्काई यानी कि साउथ की तरफ चले जाए, बे ऑफ नेपल्स में, जहां पर की गर्मी थी। 3 months in the prison on Blackwell's Island was what he wanted। अब देखिए सोपी की इच्छाएं बड़ी बड़ी नहीं थी, वो नेपल्स में नहीं जाना चाहता था, साउथ की तरफ नहीं जाना चाहता था, ना ही किसी शिप में जाना चाहता था, लेकिन वो जाना चाहता था प्रिजन यानी कि जेल, जो कहाँ था, ब्लैकवेल्स आइलैंड में। अब वो ब्लैकवेल्स आइलैंड जेल जाना चाहता था। अब सोचा है कभी आपने कि ऐसा कोई सोच सकता है? आपको वो ऐसा क्यों सोच रहा था? 3 months of food every day and a bed every night। 3 महीने तक हर रोज खाना और हर रोज बेड, हर रात बेड सोने के लिए। 3 months safe from the cold north wind and safe from cops। 3 महीने तक नॉर्थ की उत्तरी ठंडी हवाओं से सुरक्षा और पुलिस से भी सुरक्षा। 3 महीने तक आराम। दिस इज व्हाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड। इस पूरी दुनिया में सोपी को अभी यही चाहिए था। 4 years ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम, और ये पहली बार नहीं था जब सोपी जेल जाने की सोच रहा था। इससे कई बार पहले भी सोपी ब्लैकवेल आइलैंड में अपनी विंटर गुजार चुका था। रिचर न्यूयॉर्कर मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा और टू द शोर ऑफ द मेडिटेरेनियन सी ईच विंटर। जो रिचर यानी कि जो अमीर न्यूयॉर्कर, न्यूयॉर्क के जो लोग थे अमीर अमीर, उनका प्लान होता था हमेशा कि वो फ्लोरिडा जाए या फिर जो मेडिटेरेनियन सी है उसके किनारे जाएं अपनी विंटर गुजारने के लिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा ठंड नहीं होती। तो जहां लोग ऐसे प्लान बना रहे थे वहीं सोपी मेड हिज स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड। उस समय सोपी प्लान बना रहा था कि वो ब्लैकवेल्स आइलैंड जेल जाएगा। एंड नाउ द टाइम हैड कम। 3 big newspapers, some under his coat and some over his leg, had not kept him warm during the night of the park। अब समय आ चुका था। क्यों? क्योंकि जो 3 बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे जिन्हें सोपी ने अपने कोट में और अपनी पैंट में यानी कि पैरों में घुसा रखा था ताकि वो उसे गर्मी दे सके, अब वो उसे गर्मी नहीं दे रहे थे। तो समय आ गया था कि अब उसे क्या करना था, अपने लिए रहने के लिए जगह ढूंढनी थी, जो था ब्लैकवेल्स आइलैंड प्रिजन में। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोपी जो है उस आइलैंड के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो एंड आस्क फॉर फूड एंड अ बेड। अब सोपी के पास एक दूसरा ऑप्शन भी था कि वो इन्हीं शहर में रह करके, इस शहर में बहुत सारे ऐसे प्लेस थे जहां पर वो जा करके खाना मांग सकता था और रहने के लिए बेड भी मांग सकता था। These would be given to him, और जो कि आराम से सोपी को मिल भी सकते थे। जरूरी नहीं था कि वो जेल ही जाए, उसे शहर में भी सब कुछ मिल सकता था। He could move from one building to another, उसे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना होता था। And he would be taken care of through the winter, और इस तरह से पूरी विंटर, पूरी सर्दियां वो अपना ख्याल इसी तरह से रख सकता था। बट ही लाइक्ड ब्लैकवेल्स आइलैंड बेटर, लेकिन इससे अच्छा उसे लग रहा था कि वो आइलैंड चले जाए यानी कि जेल चला जाए। अब वो ऐसा क्यों सोच रहा था? वो इसलिए सोच रहा था क्योंकि सोपीज स्पिरिट वॉज प्राउड। इफ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेस देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू। सोपी की आत्मा को जो है बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था कि वो ब्लैकवेल आइलैंड जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो शहर में रह करके ही खाना और बेड मांगता है तो इसके लिए उसे कुछ और काम करनी पड़ेगी। ठीक है, उसे कुछ और काम करना पड़ेगा। तो
क्या था? इन वन वे और अनदर ही वुड हैव टू पे फॉर वट दे गेव हिम। एक तरह से या दूसरी तरह से सोफी को कुछ न कुछ करके जो भी उसे खाना दे रहा था और जो भी उसे बेड दे रहा था, तो उस खाने और बेड के बदले उसे कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ना था। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी। वो लोग सोफी से खाने और बेड के लिए पैसे नहीं मांगते, बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी। वो चाहते कि सोफी हमेशा नहाए, अपनी पूरी बॉडी को साफ करे। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और वो लोग सोफी से कई तरह के क्वेश्चंस पूछते, उसे उनके आंसर देने थे। दे वुड वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो सोफी के लाइफ के बारे में सब कुछ जानना चाहते। नो, तब सोफी ने खुद से कहा नहीं, प्रिजन वॉज बेटर देन दैट। इससे अच्छा तो है कि वो जेल ही चला जाए। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो। अब प्रिजन में, जेल में कुछ रूल्स होते हैं जिसे उसे फॉलो करना पड़ेगा। बट इन प्रिजन अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ वॉज स्टिल हिज ओन। लेकिन जेल में जो है एक जेंटलमैन यानी कि एक जो सभ्य आदमी है, उसकी लाइफ उसी की होती है। उससे कोई फालतू क्वेश्चन नहीं पूछता और ना ही उसकी लाइफ में कोई ज्यादा इंटरफेयर करता है, क्योंकि जेल में सब अलग अलग बंद होते हैं। सोफी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड एट वंस बिगेन टू मूव टुवर्ड्स हिज डिजायर। तो अब सोफी के पास जबकि और ऑप्शंस भी थे, लेकिन सोफी ने अब जेल जाना ज्यादा बेहतर समझा, और अब जेल जाने के लिए जो उसकी इच्छाएं थी वो और भी ज्यादा जागृत हो चुकी थी, और ज्यादा उसका मन कर रहा था कि वो जल्द से जल्द जेल चला जाए। देयर वर मैनी इजी वेज ऑफ डूइंग दिस, और जेल जाने के बहुत सारे आसान रास्ते थे। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट। जेल जाने के लिए एक रास्ता ये भी था कि वो किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर के वहां खाना खाए, अच्छा रात का डिनर करे। देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी, और उसके बाद वो कहेगा कि उसे पेमेंट करने के लिए उसके पास तो पैसे ही नहीं है। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और उसके बाद जो होटल वाले हैं वो पुलिस को बुलाएंगे। It would all be done very quietly. The cop would arrested him. He would be taken to a judge. The judge would do the rest. अब सोफी बोल रहा था ये जो सब कुछ है वो बड़े आराम से हो जाएगा, चुपचाप हो जाएगा, कोई शोर शराबा नहीं होगा। पुलिस बुलाई जाएगी, पुलिस उसे अरेस्ट करेगी, उसके बाद उसे जज के पास ले जाया जाएगा, और लास्ट में जज जो है उसे कुछ महीनों की सजा सुना देगा। तो सोफी काफी खुश था इन सब चीजों से कि आराम से उसका काम बन जाएगा। Sophie left his seat and walked slowly out of Madison Square to the place where the great street called Broadway and Fifth Avenue meet. अब ये सब जो प्लान्स थे वो सोफी अभी भी पार्क में बैठ के बना रहा था कि वो होटल किस तरह से वो होटल में जाएगा, खाना खाएगा और वहां से फिर जेल जाएगा। तो सोफी खुश हुआ और वो वहां से उठा और वो मेडिसन स्क्वायर से बाहर आया, उस शहर को छोड़ करके बाहर आया, वहां पे जहां पे कि एक बड़ी सी ग्रेट स्ट्रीट थी जो कि ब्रॉडवे थी, और उसके जो फिफ्थ एवेन्यू मतलब होता है रास्ता, जहां पे पांचवा रास्ता मिलता था। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे। अब उसने जो है जो बड़ा सा स्ट्रीट था उसे क्रॉस किया, पार किया, और फिर उसके बाद ब्रॉडवे से नॉर्थ की तरफ वो चलने लगा। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट। अब वो एक जगमगाते हुए उजालेदार रेस्टोरेंट के पास पहुंचा। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग। ये वो जगह थी जहां पे बेस्ट फूड यानी कि बहुत ही अच्छा खाना मिलता था, और वहां पे कोई साधारण लोग नहीं जाते थे, वहां पे भी बहुत ही बेस्ट पीपल यानी कि बहुत ही धनवान व्यक्ति चाहते थे बेस्ट क्लोथ, बहुत ही सुंदर सुंदर और महंगे कपड़े पहन करके हर शाम को। सोफी बिलीव दैट अबोव हिज लेग ही लुक्ड ऑल राइट। अब सोफी को ये विश्वास था कि पैरों से ऊपर यानी कि उसके जूते तो अच्छे नहीं थे, लेकिन जूते से ऊपर के जो उसके कपड़े थे वो सब कुछ अच्छे थे। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका मुंह साफ था। हिज कोट वॉज गुड इनफ, और उसका कोट भी ठीक ठाक था। इफ ही कुड गेट अ टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज। अब वो सोचता था कि अगर वो होटल के अंदर जाकर के टेबल पे बैठने में कामयाब हो गया तो जो सक्सेस है, सफलता है, वो उसी की होगी। वो पूरी तरह से पक्का वो जेल जाएगा ही जाएगा। ओके,
The part of him that would be seen above the table would look all right. अब उसने देखा, उसने कहा जो टेबल, उसने एक टेबल देखा और उसने टेबल को देख करके कहा टेबल भी ठीक है, अच्छा है. The waiter would bring him what he asked for. अब वो सोचने लगता है, सोफी इमेजिन करता है कि जो कुछ भी वो मंगाएगा वो तो वेटर ले ही आएगा. He began thinking of what he would like to eat. अब वो सोचने लगा कि अच्छा मैं होटल में जा रहा हूँ लेकिन मैं खाऊंगा क्या, रेस्टोरेंट में जाके मैं क्या खाऊंगा. In his mind he could see the whole dinner. उसने अपने दिमाग में ही जो है सारा का सारा जो डिनर था वो इमेजिन कर लिया था. The cost would not be too high. अब वो सोचता है कि जो वो खाना खाएगा उसकी कीमत ज्यादा महंगी नहीं होगी, ज्यादा महंगा खाना वो नहीं खाएगा. He did not want the restaurant people to feel any real anger. क्योंकि वो रेस्टोरेंट वालों को ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए ज्यादा महंगा खाना नहीं खाना चाहता था. But the dinner would leave him filled and happy for the journey of his winter home. लेकिन जो डिनर है वो उसे लीड करेगा और वो छोड़ के जाएगा उसे उसकी जो जर्नी है जहां वो विंटर में जाना चाहता है. यानी कि वो खाना एक जरिया होगा जिसके जरिए वो कहाँ जाएगा, जेल जाएगा. But as Soapy put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoe and the torn cloth that covered his legs. अब जैसे ही उसने होटल के दरवाजे पे पैर रखा तो वैसे ही जो हेड वेटर था, जो सबसे जो वेटरों में जो हेड था, उसकी नजर उसके फटे हुए जूते पे पड़ी और फटे हुए कपड़ों पे पड़ी. Strong and ready hands turned Soapy around and moved him quietly and quickly outside again. तो कुछ ताकतवर हाथों ने सोपी को पकड़ा और वहीं से उसे पीछे मुड़ा करके बाहर भेज दिया. यानी कि सोपी को एंट्री करने भी नहीं दिया होटल के अंदर. ओके स्टूडेंट. सोपी टर्न ऑफ ब्रॉडवे. अब सोपी जो है ब्रॉडवे की तरफ मुड़ा. इट सीम दैट this most easy way to the island was not to be his. अब उसे लगा कि जो आइलैंड जाने का जो ये सबसे आसान रास्ता था वो उसका नहीं था, वो नहीं हो पाया सफल. He must thinking of some other way of getting there. अब उसे वहां पहुंचने के लिए, जेल पहुंचने के लिए कुछ और काम करना पड़ेगा. अब वो क्या काम करना पड़ेगा? At a corner of 6th Avenue. अब जो छठवां रास्ता था वहां पर उसके कोने में एक शॉप थी विद अ वाइड ग्लास विंडो, जिसमें कि एक बड़ा सा कांच लगा हुआ था, कांच की खिड़की थी वहां पे. ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, जिसे कि इलेक्ट्रिक लाइट से सजाया गया था. सोपी पिक्ड अप अ बिग स्टोन एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास. और सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसे कांच पे मार दिया और कांच टूट गया. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. अब सब लोग जो है भागते हुए वहां पे आए क्योंकि टूटने की आवाज आई थी. The cop was the first among them. उनमें से सबसे पहले जो पहुंचा वो थी कॉप, यानी कि एक पुलिस वाला था. सोपी stood still. सोपी वहीं पर चुपचाप खड़ा रहा. And he smiled when he saw the cop. और जैसे उसने पुलिस वाले को देखा वो मुस्कुराया. So now students, सोपी ने एक अटेम्प्ट कर दिया था जेल जाने के लिए, अब दूसरा उसने कर चुका था. उसने दुकान का ग्लास तोड़ दिया था, ठीक है, खिड़की तोड़ दी थी. अब वो पुलिस को देख करके काफी खुश है कि अब पुलिस उसे पकड़ के जेल में डालेगी. लेकिन आगे क्या होता है वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस स्टोरी एंड स्टे ट्यून. द नेक्स्ट पार्ट आपका बहुत ही जल्द आ जाएगा. तब तक आप टेक केयर योरसेल्फ. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.